गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल अच्छे होंगे और अच्छे से सभी बच्चों ने अपने हॉलीडेज़ हैं जो एंजॉय की होंगी अपनी छुट्टियां। अब आपकी पता है आपको 15 डेज़ जो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, तो आज आपका फर्स्ट डे है छुट्टियों के बाद। तो आज की आपकी वर्कशीट पहले की तरह आएंगी डेली। कल तो संडे है, उसके बाद मंडे से आपकी 1 वीक की डेली वर्कशीट आएगी। तो आज हमें सिर्फ सैटरडे की वर्कशीट करनी है, मतलब इंग्लिश की और एसएस की। तो अब हम करने जा रहे हैं अपनी इंग्लिश की वर्कशीट क्लास 10th के लिए। हमारी डेट 16 जनवरी और हमारी वर्कशीट नंबर 73। ठीक है। आज की जो हमारी वर्कशीट है उसमें हमारे लिए राइटिंग टास्क है। जैसे आप स्पीच, आर्टिकल्स वगैरह, डायरीज वगैरह लिखते हो, वो राइटिंग होती है। ठीक है। तो आज उसी तरीके से हमें लिखना है। आपको दिया क्या हुआ है, नीचे आपको जो ग्राफ दिया हुआ है ये आपको पॉपुलेशन बताता है। पॉपुलेशन होती है जनसंख्या। जन मतलब लोग, कितने लोग रहते हैं, कितनी आपके जैसे आपके एरिया में 10,000 लोग रहते हैं, 20,000 लोग रहते हैं, तो वो आपके एरिया की पॉपुलेशन है, जनसंख्या है। ठीक है। तो अलग अलग आपको क्या दी, पॉपुलेशन फिगर्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टर्टल्स इन इंडिया। जो इंडिया है उसमें जो टर्टल्स हैं अलग अलग तरह की, उसकी आपको क्या दी हुई है, पॉपुलेशन दी हुई है। कौन से ईयर्स में, 1980 से लेके आपको कहाँ तक दी हुई है, 212 तक। ठीक है। 2012 तक आपको क्या दी हुई है, पॉपुलेशन दी हुई है टर्टल्स की। आपको क्या करना है, एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है, मतलब इसको एनालाइज करना है, इसको ऑब्जर्व ध्यान से, इसमें कि कब कब जो टर्टल्स हैं वो इंक्रीज हो रही है उनकी जनसंख्या, कब वो कम हो रहे हैं। तो उनके ऊपर आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ लिखना है, समराइज करनी है इन्फॉर्मेशन को, मतलब एक समरी की तरह आपको उसका निचोड़, जो निष्कर्ष है वो आपको लिखना है। ठीक है। आपको क्या करना है, सेलेक्ट एंड रिपोर्ट द मेन फीचर्स एंड मेक कंपैरिजंस वेरेवर रिलेवेंट। आप कोई कंपैरिजन जैसे आज से रिलेटेड, पहले से रिलेटेड, वो भी आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो ये देखो, ये यहाँ पे आपको पॉपुलेशन दिया हुआ है इस तरीके से, मतलब जो अलग अलग टाइप्स के टर्टल्स हैं वो आपको दिए हुए हैं। जैसे लेदर बैक टर्टल्स हैं, ठीक है, वो ऑरेंज कलर से शो होता है। ठीक है। जो ग्रीन टर्टल्स हैं, ग्रीन कलर के जो टर्टल्स हैं, वो ये एक आपको ग्रीन लाइन शो कर रही है। ठीक है। ऑल स्पीसीज, मतलब इसमें जो बाकी बाकी स्पीसीज, जितनी भी स्पीसीज हैं वो सारी इसके अंदर आ जाती हैं। और ओलाइव रेडली टर्टल्स यहाँ पर आ जाते हैं मस्टर्ड कलर में। ठीक है। ये ईयर्स में दिया हुआ है यहाँ पे, 1982 में क्या कितने टर्टल्स थे, 1988 में कितने टर्टल्स थे, उसके अकॉर्डिंगली आपको ये लिखना है। ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपका फटाफट से लिखवा देती हूँ। आपको नीचे ये स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे आपको अपना आंसर लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखोगे आप पैराग्राफ में, क्वेश्चन लिखने के बाद आप स्टार्ट करोगे कि जो लाइन आप बताओगे सबसे पहले कि जो लाइन ग्राफ है वो जो ये डाटा हमें प्रोवाइड करता है अलग अलग टर्टल स्पीसीज का इंडिया में, को कहा कब तक का, 1980 से लेके 2012 तक का। जो ये टर्टल है इनकी पॉपुलेशन है, इससे हमें साफ साफ पता लग रहा है कि जो स्टेट है उसमें लेदर बैक टर्टल्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गए हैं, कम हो गए हैं इस टाइम पीरियड में। जबकि जो ओलाइव राइडली स्पीसीज हैं वो उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है इंडिया में। ठीक है। ये सब हम किसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, जो ग्राफ है उसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। ठीक है। तो ये उसके बाद आपको हम सेकेंड पैराग्राफ में लिखेंगे, एनालाइज करने के बाद इलस्ट्रेशन को, ये सारा हमने एनालाइज किया, ऑब्जर्व किया है, और हमने पाया कि देयर वर one turtle species in India, and the 1980 turtle population index considered 100 units, and in this year all turtles in India were at unit 100। मतलब ये 100, ये जो मैं लिख रही हूँ 1111, ये कहाँ से लिख रही हूँ, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये 1111, और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 100 से स्टार्ट हो रहा है। ये जो सारी चीज़ें, जो ये नंबरिंग लिख रही हूँ ना मैं, यहाँ से लिख रही हूँ। ठीक है। तो जब भी ओवर द टाइम जो लेदर बैक टर्टल्स हैं वो ड्रॉप्ड सिग्निफिकेंटली, वो कम होते जा रहे हैं और 60 यूनिट्स तक पहुंच चुके हैं। 100 यूनिट पर थे ये और वो 60 यूनिट पर पहुंच गई। जबकि उसके अपोजिट एक ट्रेंड चला, जिस ऑब्जर्व हमने किया कि जो ओलाइव रेडली टर्टल्स थे वो बिल्कुल इसके अपोजिट वो क्या कर रहे थे, ये डिक्रीज हो रहे थे ये वाले टर्टल्स, और ये वाले टर्टल्स क्या हो रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे। ये जो स्पीसीज है कॉन्टिन्यूली एक्सपेंड होती गई, बढ़ती गई। इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो दिखाया जा रहा है 1997 तक ये बढ़ी। उसके बाद फ्लक्चुएशंस दिखाई। फ्लक्चुएशंस क्या होती है, मतलब कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, इस तरीके से फ्लक्चुएशंस दिखाई दी। विद अ शार्प ड्रॉप इन 2012 में एकदम से वो नीचे गिर गई। ठीक है। व्हेन इट वाज जस्ट ओवर 120 यूनिट्स, जबकि जब कितनी थी, 120 यूनिट्स थी। तो फाइनली जो ग्रीन टर्टल्स इंडेक्स थे वो इंडिकेट करते हैं कि जो रैपिड ऑसिलेशन है वो देखा जा रहा था पॉपुलेशन में टर्टल्स की। बहुत सालों तक जो ये स्पीसीज हैं पॉपुलेशन की, ये धीरे धीरे गिर गई थी। जबकि जो 90 यूनिट्स हैं, कब वो कितनी थी, 2012 में ये 90 यूनिट्स थी। ये यूनिट्स है, यहाँ पर दिख रहा होगा ना आपको, ये 100 यूनिट्स, 60 यूनिट्स, 90 यूनिट्स, इसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। ठीक है। ये 100 यूनिट्स है, फिर ये देखो यहाँ पे ये 90 यूनिट्स है।
यहाँ के अकॉर्डिंग हमें ये सारी चीज़ें लिखनी है, ठीक है। तो जो ये इंडेक्स है टर्टल स्पीसीज़ का, ये चेंज नहीं होता सिग्निफिकेंटली, दो देयर वर मैनी अप्स एंड डाउन्स इन दिस नंबर, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता रहता है इन नंबरिंग्स में। जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है डायग्राम की, वो हमें प्रोवाइड कराती है नंबर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ टर्टल स्पीसीज़, कि अलग अलग किस किस तरह की टर्टल स्पीसीज़ होती है। 19 है लेदरबैक टर्टल्स, 38 है ग्रीन टर्टल्स और 20 है किसके लिए, ऑलिव रेडली, ठीक है। तो मैं एक बार ये आपका पूरा आंसर, ये पैराग्राफ आपको लिखना था, आपको कुछ नहीं करना था। जो आपको यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ था, ये जो ग्राफ दिया हुआ था, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना था, पैराग्राफ लिखना था। तो आप क्या करोगे, ये क्वेश्चन लिखोगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखने के बाद ये आपको अपना आंसर लिखना है। मैं शुरू से दिखा देती हूँ, ये चीज़ आपको लिखनी है, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपको अपना आंसर लिखना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया क्या करना है। सिर्फ ये पैराग्राफ आज लिखना था। कोई भी डाउट है आपको पूरी वर्कशीट में तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। और एक छोटे से इन्फॉर्मेशन भी है आपके लिए, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अनअकैडमी की तरफ से आपके लिए रिवाइज अथॉन 2.0 दोबारा से, मतलब जो आपका रिवीजन स्टार्ट हो रहा था, आपने पिछली बार देखा भी होगा कुछ बच्चों ने, दोबारा से 5 डेज़ का रिवीजन मैराथन स्टार्ट हो रहा है क्लास 9 to 12 के लिए, जिसमें आपको बहुत सारे इवेंट्स 5 डेज़ के लिए अटेंड करने होंगे अपनी क्लासेस टॉप एजुकेटर्स से, जो आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जस्ट 5 डेज़ में, जो आपका पूरे सिलेबस में से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब पूरा सिलेबस आपका दोबारा से एक तरह से कवर हो जाएगा। 5 डेज़ में आपकी क्लासेस होंगी 16 जनवरी से 20 जनवरी, जो कि बिल्कुल फ्री है। द बेस्ट थिंग इज़ कि कोई कॉस्ट नहीं है, कोई पेमेंट नहीं करनी है आपको, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है इसके लिए। 10 AM से 8:30 PM तक आपकी क्लासेस लगेंगी। ये अकॉर्डिंगली आपका टाइम टेबल है जो क्लास वाइज मैं बता देती हूँ एक बार। 5 डे की जो आपकी रिवीजन मैराथन है, इसमें आपको 9 to 12 क्लास के लिए है। क्लास 12 का साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ सारी स्ट्रीम्स यहाँ पे कवर की गई हैं। तो जो साइंस स्ट्रीम्स हैं उनकी जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, बायो, मैथ्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, सभी के सभी कवर कराए जाएंगे। और आपको यहाँ पे टाइम और जो आपके एजुकेटर्स हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या अपने टाइमिंग्स नोट कर सकते हो, रिमाइंडर सेट कर सकते हो। ये बिल्कुल फ्री है आपके लिए, कोई सब्सक्रिप्शन आपको इसके लिए नहीं लेना है। बस आपको जो आप जब भी अनअकैडमी को डाउनलोड करोगे, अनलॉक करोगे, तो आपको जो कोड है पूर्णिमा, ठीक है, पूर्णिमा 10, ये कोड आपको रेफरल कोड डालना है, इनवाइट कोड जो भी आपका होगा। ये कोड डालने के बाद आपको 10% डिस्काउंट भी मिलता है अगर आपको कोई सब्सक्रिप्शन भी लेना है तो। और ये कोड से आपका अनलॉक हो जाएगा और आप अपनी जो क्लासेस हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल। और अगर आपको अनलॉक नहीं करना आ रहा है तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपके लिए डाल दूंगी, जहाँ से आप पूरी ईजिली स्टेप बाय स्टेप कैसे डाउनलोड करना है, किस तरीके से डिटेल्स फिल करनी है, कैसे अनलॉक होगा, वो मैं आपको बता दूंगी, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी और अलग से भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अपना क्लासेस का शेड्यूल है। जो फिजिक्स की क्लासेस हैं वो 10 to 12 लगेंगी सुबह के टाइम पे। 12 to 14 यहाँ पे आपको दिया हुआ है सारे के सारे टाइमिंग्स। मैथ्स की क्लासेस आपकी, केमिस्ट्री और इंग्लिश की। इसी तरीके से जो कॉमर्स है, कॉमर्स की क्लासेस भी मैथ्स, अकाउंट, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, सभी की क्लासेस 10 से लेके यहाँ पे 8:30 तक सारी टाइमिंग्स है। और ह्यूमैनिटीज़ में आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इंग्लिश सारी कवर कराई जाएंगी डिफरेंट टीचर्स के थ्रू 16 to 20 जनवरी। और यहाँ पे क्लासेस जो 9th और 10th है उनकी भी सभी सब्जेक्ट्स, ऐसे साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, मतलब हिंदी यहाँ पर नहीं है। ये जो मेन सब्जेक्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट आपके, वो आपको सारे कवर कराए जाएंगे। ये भी आपकी जो टाइमिंग्स रहेंगी 10 to 8:30, 16 to 20 जनवरी, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ से अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी सुबह से लेकर शाम तक सारी रिवीजन 5 डेज़ में सभी सब्जेक्ट्स, मतलब अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये आप लोगों के लिए। यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। ये इसमें क्लास 11th के लिए भी है, जिसमें आपकी साइंस स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम जो दोनों को ही यहाँ पे प्रेफरेंस दी गई है, जिसमें आपके टाइमिंग्स रहेंगे वही 10 से 8:30 तक 16 to 20 जनवरी, जहाँ पे मैथ्स, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और कॉमर्स में भी अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश सारी आपकी कराई जाएंगे, ठीक है। तो ये है आपकी क्लासेस। ये रिवीजन जो अथोन है, ये 9 to 12 सभी क्लासेस के लिए मैंने आपको बताया। 5 डेज़ में आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होंगे। जो टॉप एजुकेटर्स हैं आपके, वो बहुत ही अच्छे से वो भी प्रिपेयर कर रहे हैं अपनी सारी जितनी भी आपकी प्रेजेंटेशन है, जिस तरीके से आप खुद देखोगे आपको फर्स्ट डे में ही जो डिफरेंस है वो फील होगा। और ये बिल्कुल फ्री है, फ्री फॉर ऑल लर्नर्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। और अनलॉक का जो आपको मैंने बताया है वो मैं आपके लिए ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी, कैसे आपको अनलॉक करना है। और रेफरल कोड आपको पता है क्या भरना है, पूर्णिमा पे फिर से बता देती हूँ, पूर्णिमा
इसमें कुछ बच्चों का जो ये फिल नहीं हो रहा था, मेरे पास कमेंट आया था, तो शायद में भी आपकी स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपको स्पेलिंग क्या फिल करनी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एक छोटे से इंस्ट्रक्शंस आपको बतानी थी। आई होप ग्रेट डे।